हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीपी यांत्रिक की जो वैकेंसी आई है उसके कंप्लीट सिलेबस के बारे में। और आपको पता है, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप नए हो चाहे पुराने हो, सिलेबस याद होना चाहिए। क्योंकि गाइस अब पुराने भी हो गए हो तो सिलेबस लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कुछ टाइम छोड़ देते हैं तो भूल जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको सिलेबस हमेशा याद रहना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद सिलेबस को पेपर पे नोट डाउन करोगे और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दोगे, ठीक है, ताकि प्रिपरेशन करते टाइम अपने को आसानी हो। और फिर से मैं कह दूं कि पिछली बार जो हमने 600 प्लस रिजल्ट दिए थे फेज वन में, स्टेज वन में, वो अभी इस बार चेंज होगा, ठीक है। अपने को 1200 प्लस डबल करना है, ठीक है। स्टेज वन लगभग 1200 प्लस स्टूडेंट्स करेंगे यहाँ पे गाइज। और वो 1200 प्लस कौन होंगे वो आपको डिसाइड करना है। जो रेगुलर बच्चे होंगे वही होंगे। अगर आप गैप कर करके पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। तो फिर से मैं क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही है 1 सितंबर से। टाइमिंग बता दूं मैं आपको कि कोस्ट गार्ड की जो है मैथ की क्लास है 10 बजे सुबह लाइव हो जाएगी। लाइव मैथ की क्लास चलेगी जो कि मैं कराऊंगा। फिर आपको 12 बजे दोपहर में लाइव क्लास कराएंगे आयुष सर इंग्लिश की। बाकी रीजनिंग की क्लासेज और साइंस की क्लासेज, जी की क्लासेज आपको रिकॉर्ड करके अपलोड की जाएगी, जिस तरीके से ये सारी वीडियोस की जाती है, ठीक है। 2 क्लासेस फिलहाल के लिए लाइव है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कोस्ट गार्ड के साथ साथ आपने ऑब्वियसली इंडियन आर्मी का तो फॉर्म भरा ही है, ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमने आर्मी अग्निवीर का फॉर्म भरा है, बिकॉज उस टाइम कोस्ट गार्ड का भी फॉर्म आ नहीं रहा था। और ऑब्वियसली अब डिफेंस वाले हो तो सारे वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हो, मुझे पता है। तो इसके बीच अगर आपको तैयारी करनी है तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट पढ़ाई नहीं कर रहे ना, तो ये जो चक्षु का सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट है इसको रेगुलरली एक प्रैक्टिस सेट लगाओ। चाहे आपने गाइज जीडी के लिए फॉर्म भरा है, डीवी के लिए, सॉरी यहाँ पे डीवी नहीं है, यहाँ पे जीडी है। और इसके अलावा क्लर्क है और टेक्निकल और ट्रेड्समैन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जीडी के लिए भी है, ग्राउंड ड्यूटी के लिए भी है, या फिर आपने क्लर्क या फिर सैनिक टेक्निकल या फिर ट्रेड्समैन जिसके लिए भी फॉर्म भरा है उसकी कंप्लीट यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगी। आप पूरे एग्जाम तक लगाओगे। और सारे बुक्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है। चक्षु की तरफ से जो है सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। तो रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट लगाओ। टोटल 50 प्रैक्टिस सेट हैं सारी बुक के अंदर। जिस ट्रेड से भी आपने अप्लाई किया है उसमें से 50 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। एग्जाम तक आप लगाते रहो फिजिकल की तैयारी के साथ साथ, बहुत ही बेहतर होगा। वहीं पे मैं आपको बता दूं, आर्मी अग्निवीर जीडी के जो प्रैक्टिस सेट की बुक है मैं थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको लगे कि क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो टोटल मिला के इसके अंदर 50 प्रैक्टिस सेट्स हैं और इनके क्वेश्चंस मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ ताकि आपको लगे कि नहीं भाई ये जो है बुक आपके लिए बहुत ही खास है। दिख रहा है आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं इस तरीके से पूरे जो है सामान्य ज्ञान, जी के, साइंस जो भी है इसके अंदर, मैथ है, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और क्वेश्चंस के साथ देखो आपको नीचे आंसर की मिलेगा। और उससे भी बड़ी बात, आंसर की के अलावा ना आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस मिलेंगे। दिख रहा है एक एक क्वेश्चंस को डेप्थ में जाके यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और साथ में सारे मैथ का जो है फार्मूला के साथ यहाँ पे सॉल्व किया गया है, पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है। इसलिए ये बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्मी अग्निवीर के लिए। जिसने भी फॉर्म अप्लाई किया डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाके बाई कर लेना यहाँ से आप। अब मैं बात कर लेता हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड के जीडीबी यांत्रिक के सिलेबस के ऊपर। देखो सिलेबस के अंदर डीबी को सेक्शन 1 देने हैं, जीडी को सेक्शन 1 एंड 2 देने हैं, और यांत्रिक को सेक्शन 1 के साथ 3, 4 एंड 5 देने हैं। मतलब अपना अपना ट्रेड है, जो मैकेनिकल से होगा, इलेक्ट्रिकल से होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के होगा, उसको फेज चेंज कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे कॉमन जो है सेक्शन 1 सबके अंदर कॉमन है। सबसे पहले मैं इसका सिलेबस बता दूँ, फिर अलग अलग सेक्शन का मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले साइंस के बारे में बता दें। यहाँ पे नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति जो है वो पूछा जाता है। यूनिवर्स से रिलेटेड पूछता है। यूनिवर्स के अंदर प्लैनेट्स, ग्रह, पृथ्वी और सैटेलाइट और सन, ये सारे रिलेटेड टॉपिक होते हैं जहाँ से साइंस के अंदर पूछा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी या उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है साइंस के अंदर। वहीं पे देखो फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन। देखो न्यूटन के जो लॉ ऑफ मोशन है ना, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। एनर्जी एंड पावर से आता है, वर्क से रिलेटेड आता है। साइंस में हीट, टेम्परेचर, अब देखो हीट से आएगा टेम्परेचर, मेटल एंड नॉन मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो खैर सारे हैं बट मैं यहाँ बता रहा हूँ। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यहाँ पे एक चीज़ है मेजरमेंट्स इन साइंस, साउंड एंड वेव, मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सारे जो है साइंस के। सिलेबस थोड़ी कम है बट क्वेश्चंस भी कम है, 10 ही क्वेश्चंस आते हैं और सारे ऐसे आते हैं कि आप बना लोगे, ठीक है। और जहाँ तक बात है सेक्शन 1 के अंदर न्यूमेरिकल नहीं आता।
किसी शिफ्ट में एक न्यूमेरिकल आ गया, इजी सा तो आ गया, बट न्यूमेरिकल नहीं आता पिछली बार या फिर उससे भी पिछली बार आपने देखा होगा, ठीक है, एग्जाम दिया है अगर आपने, तो नहीं दिया तो टेंशन फ्री रहो, 10 में से एक न्यूमेरिकल आएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता तो बहुत ज़्यादा फोकस करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको न्यूमेरिकल आता ही नहीं बिल्कुल, तो उसके जगह पे हम अपने मैथ पे ज़्यादा फोकस करें तो बेटर रहेगा अपने लिए, ठीक है, क्योंकि एक न्यूमेरिकल के लिए पूरा चैप्टर को हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा टाइम वेस्टिंग वाला काम हो जाएगा। मैथ पे ज़्यादा फोकस करना, बाकी साइंस के ऑब्जेक्टिव टाइप के जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे उनको पढ़ लेना अपने को, ठीक है। मैथ में देखो सेक्शन 1 के मैथ में मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, अलजेब्रिक मतलब अलजेब्रा है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, साइमल्टेनियस है इक्वेशन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, बेसिक ट्राइगोनोमेट्री है। ये सभी चीज़ें मैंने पढ़ाई है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जाके वहाँ से पढ़ लेना फटाक से। सिंपल मेंसुरेशन आएगा, ज्योमेट्री आएगा, ज्योमेट्री से आएगा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आता है, एवरेज, मीडियन एंड बोर्ड, ये सभी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी पिछली बार। इंटरेस्ट से क्वेश्चन आएगा, इंटरेस्ट कहने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे दोनों से सवाल आते हैं। प्रॉफिट लॉस से आएगा, परसेंटेज से आएगा, टाइम एंड वर्क से आएगा, स्पीड डिस्टेंस से आएगा, ये सभी चीज़ें जो है मैथ की है। और बस इतना ही है, बट सब बहुत ही खतरनाक सिलेबस है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस मैथ के आते हैं और सिलेबस थोड़ा सा बड़ा भी है, तो लगभग हर एक चैप्टर को बहुत ही डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा। वहीं पे इंग्लिश में पैसेज तो आएगा, ठीक है, प्रीपोजिशन आएगा, सेंटेंस मतलब कॉमन के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब पूरा ग्रामर पढ़ना है आपको, कहीं से भी छोड़ना नहीं है। वहीं पे एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं कि आएंगे, और नरेशन से क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, वर्ब, टेंस, नॉन फाइनाइट और पंक्चुएशन से क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन 1 के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे कह रहा है सब्स्टिट्यूटिंग फ्रेजल वर्ब फॉर एक्सप्रेशन, मतलब यहाँ पे देखो इडियम फ्रेजेस आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आएंगे, ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएंगे, और मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड के जो होते हैं ना करेक्टली स्पेल्ड वो वाला, यूज ऑफ एडजेक्टिव कंपाउंड प्रीपोजिशन, ठीक है, ये सभी चीज़ें आते हैं। यूज ऑफ प्रोनाउंस, मतलब पूरा ग्रामर पढ़ना, ऐसा नहीं जो नाम दिया वही नहीं पढ़ेंगे, लगभग पूरा पढ़ेंगे। ये तो रहा आपका इंग्लिश का। वहीं पे गाइस हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के साथ साथ अपना जनरल अवेयरनेस में। तो जनरल अवेयरनेस के फिर से मैं बोल दूं कि सिलेबस इसमें जितना कम दिया है उतना सिलेबस है नहीं कम, 5 ही क्वेश्चन आते हैं, वो कहीं से भी पूछ देता है, जो कि अपने टॉप 500 मिशन के जो हम लोग पीडीएफ देते हैं वहाँ से कवर हो जाता है। जियोग्राफी में सॉइल, रिवर्स, माउंटेन, पोर्ट्स, इनलैंड और हार्बर से आ जाते हैं क्वेश्चन, बट जरूरी नहीं है कि जो दिया वही आएगा, ठीक है। फिर से मैं कह दूँ जीके उल्टा सीधा भी पूछ लेता है। कल्चर एंड रिलीजन से आता है ऑब्वियसली, फ्रीडम मूवमेंट से आएगा, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स से आता है अबाउट इंडिया, हेरिटेज, आर्ट्स एंड डांस, ये सारी चीज़ें भी पढ़ाई गई हैं। एक टाइम मैंने एक मैम को हायर कर रखा था, अनुभा मैम को, जिन्होंने कंप्लीट क्लासेस करा दी थी, उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। एक एक टॉपिक पे डेप्थ में जाके पढ़ाया गया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के पूरा एंड में जाके चेक करना, बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। हिस्ट्री आ जाएगा आपको, डिफेंस से रिलेटेड आएंगे, वॉर्स एंड नेबर्स, ये मतलब पड़ोसी देशों से रिलेटेड आएंगे, और अवार्ड्स एंड ऑथर से रिलेटेड आएंगे, डिस्कवरीज एंड डिजीज एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड आएंगे, मतलब डिजीज कहने का मतलब बीमारी, करंट्स अफेयर होंगे, ठीक है। और वहीं पे लैंग्वेज से मतलब करंट्स अफेयर, लैंग्वेजेस, कैपिटल्स एंड करेंसी, कॉमन नेम्स, मतलब होता है ना उपनाम, फुल फॉर्म्स, एब्रिविएशन, ये सभी चीज़ें आती हैं। और एमिनेंट पर्सनालिटीज़, नेशनल बर्ड्स, एनिमल स्पॉट्स, फ्लोर, एंथेम सॉन्ग्स, ठीक है, एंथेम आ जाएगा, सॉन्ग्स, फ्लैग, माउंटेन्स, ये सभी चीज़ें आती है। अब देखो ये जो है ना सॉन्ग्स, फ्लैग माउंटेन्स का मतलब क्या हुआ, मतलब जरूरी नहीं कि इंडिया से ही, अगल बगल कंट्री से भी पूछ लेगा वो। स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल आ जाता है, चैंपियनशिप, विनर्स, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये सभी चीज़ें आएंगी, किस गेम के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं, ये सभी चीज़ें आ जाती है। और इसका जो रीजनिंग का सिलेबस दिया है उसको मत देखो, नहीं तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा, बहुत ही छोटा सा सिलेबस दे रखा है और क्वेश्चन 10 पूछ लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है स्पेशल न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड एसोसिएटिव एबिलिटी, ठीक है, मतलब रीजनिंग का मत देखो, इतना छोटा सा बस इतना ही दे रखा है, ठीक है, यही, और इसमें से कुछ क्लियर नहीं होगा, तो रीजनिंग जो हम लोग पढ़ाते हैं ना वही सारा पढ़ते रहना, आपका काम हो जाएगा। रीजनिंग का सिलेबस कुछ दिया नहीं है, 4 लाइन लिख दिया इसी, और आपको एग्जाम में पूछ लेता है 10 क्वेश्चन दबा के, पूरा मेंशन कुछ नहीं किया, खुल के नहीं बोला कि ब्लड रिलेशन पूछेंगे, बस शॉर्ट में उसी को एब्रीविएशन में लिख दिया है वो, ठीक है। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन चैप्टर आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगा, वर्बल नॉन वर्बल में सब कुछ आ जाता है, ठीक है, रीजनिंग में, तो टेंशन ना लो। वो तो सेक्शन 1 हो गया जो कि जीडीबी आंतरिक सबको देना। वहीं पे सेक्शन 2 के बारे में बात कर लेते हैं अब सेक्शन 2 के अंदर देखो, मैं एक बार ना इसको जूम कर देता हूँ, और क्योंकि डेप्थ में बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसका जो वो है क्या बोलते हैं, सेक्शन 2 का मैं फिजिक्स और मैथ पढ़ाता नहीं, मैं सेक्शन 1 पढ़ाता हूँ। फिर भी एक बार बता दूं मैं आपको, फिजिक्स के अंदर जो चीज़ें आएंगी यहाँ पे लिखा हुआ है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, न्यूटन्स लॉ एंड एप्लीकेशन, सर्कुलर मोशन। तो ये सभी देखो, कहोगे सर इसके अंदर भी न्यूटन्स लॉ है ऊपर में था, तो ये जो 12th लेवल का आएगा, और उसके ऊपर जो था वो 10th लेवल का, सेक्शन 1 में 10th लेवल का आएगा,
ठीक है। वहीं पे फिर से फिजिक्स में क्या दे रखा है, मोशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडीज, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरिटी, ऑसिलेशन एंड वेव्स, ये सभी चीज़ों से आएंगी। वहीं पे ये कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, और फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सभी चीज़ें जो हैं यहाँ पे। आपने एक काम करो, मैं जूम कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप वेबसाइट पे जाके इसका सेक्शन 2 का सिलेबस आप समझो। मेनली मैं यहाँ पे सेक्शन 1 के बारे में डेप्थ में बता सकता हूँ क्लियरली, बिकॉज मैं सेक्शन 1 का पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मैं जूम करते जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, जिसको वेबसाइट पर नहीं मिल रहा है। ये जो है फिजिक्स का, ठीक है। चलो अब हम लोग मैथ के बारे में देख लेते हैं। ये सारी जो है वो 12th लेवल पे आएंगे, ठीक है। अब देखो मैथ्स में इसके क्या आएगा, इस थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, तो ये मेनली टॉपिक है, इससे से रिलेटेड सारा चीज़ आएगा, ठीक है। वहीं पे अलजेब्रा, उसी के बारे में यहाँ पे लिखा है अलजेब्रा में क्या क्या आएगा। तो अलजेब्रा 12th में जो जो पढ़ा आपने पूरा डेप्थ में आएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ये सभी चीज़ें, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, जितना भी होता है ये लगभग सब आएगा। वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल जो आएगा, ज्योमेट्री आएगा, ठीक है। तो ये सभी है, लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन से आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है, मैं आगे बढ़ते जाता हूँ। वहीं पे कैलकुलस से रिलेटेड आएगा, आप देख रहे हो कैलकुलस में क्या क्या आपने पढ़ा वो आएगा। वहीं पे मैथमेटिकल रीजनिंग, प्रोबेबिलिटी, रीजनिंग से सवाल आएंगे, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वहीं पे रिलेशंस एंड फंक्शन से रिलेटेड है, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जहाँ मैथ का। और नीचे दे रखा है कि ये जो है 11th एंड 12th CBSE के आएंगे, मतलब जरूर नहीं है CBSE, आपने जो NCERT पढ़ा है NCERT फॉलो करना, क्योंकि NCERT सबसे बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि मैथ का पूरा फार्मूला और सिलेबस लगभग सब कुछ सेम ही होता है, ठीक है, 11th-12th का। अब देखो जो यांत्रिक के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे ना, उनको मैं सेक्शन 3 के बारे में बता देता हूँ, बताऊंगा नहीं, आप स्क्रीनशॉट लोगे, क्योंकि इसके ऊपर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या लिखा हुआ है। मतलब इंग्लिश में पढ़ ले रहा हूँ, बट मैंने कभी पढ़ा नहीं सब चीज़ें, ठीक है। सब्जेक्ट ये क्या है, जो इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इंजीनियरिंग से है उनके लिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देख लो, ये सारे टॉपिक से आप यहाँ पे फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप वेबसाइट पे चेक नहीं कर पा रहे हो तो। वहीं पे फिर से मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड यहाँ तक जो है आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का, ठीक है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे देखो, पूरा अब यहाँ तक आप ले लो, ठीक है। मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका जो सेक्शन 3 का है, वहीं पे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स, ठीक है, यहाँ पे पूरा फोटो ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, और इसका जो है नीचे भी थोड़ा सा पार्ट है, पूरा आप धीरे धीरे करके ले लो, मैं वीडियो में आपकी मदद करने के लिए आया हूँ और कुछ नहीं यहाँ पे। फिर आपका ये भी चीज़ है, आपका सेक्शन 3 का है, ये भी आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट, ताकि मैं वीडियो को आगे बढ़ा के ख़त्म करूँ। ये जो था आपका सेक्शन 3 का था। वहीं पे सेक्शन 4 कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग करेगा, वो तो इलेक्ट्रिकल था, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। तो ये जो है सेक्शन 4 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग है उसके लिए, तो आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। वहीं पे 3 एंड 4 नंबर पे देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चीज़ है। 5th में आपका लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे 8th नंबर में आपको है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, और 8 में है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। 8-9 मैंने पढ़ दिया। अब ये चीज़ें मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए ना कि एक्चुअली पढ़ना क्या है। और ये सभी चीज़ों को मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए बैटरी डाउन हो रहा है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है, आप में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपसे रिलेटेड है। और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें थी। वहीं पे सेक्शन 5 जिसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा है उनके लिए, ठीक है। तो अब यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना शुरू करो, पूरा यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो आप। फिर मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड। अब आधा बचा जो है उसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद 2 नंबर चैप्टर है आपका मटेरियल साइंस, ठीक है, मटेरियल साइंस को स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर 3rd नंबर आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को भी आप यहाँ पे फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर वहीं पे मैकनिक, ये क्या भाई, ये ले यहाँ पे आप मशीनिंग से रिलेटेड लिख रखा है, ठीक है, चलो ये ले लो इसका भी आप। फिर वेल्डिंग से रिलेटेड रखा है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। वेल्डिंग से रिलेटेड है, यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है आप देख लेना, आपका सिलेबस का चीज़ है, मैंने ये सभी चीज़ें पढ़ा नहीं। ग्राइंडिंग और फिनिशिंग प्रोसेस है, ठीक है। और ये जो है आपका मेट्रोलॉजी से रिलेटेड है, इसका भी फ़ोटो ले लो आप। फिर 8th नंबर में आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, हाइड्रोलिक मशीनरी से रिलेटेड है। अच्छा, ये सभी चीज़ें पढ़ते हो आप इसमें, बहुत बढ़िया। चलो इसका भी ले लो, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। और 9th नंबर को बढ़िया से ले लो आप स्क्रीनशॉट एक बार, ताकि आप इसका नोट्स बना के आप रख सको बढ़िया से। वहीं पे 10th नंबर में थर्मल इंजीनियरिंग आपने पढ़ा होगा, ठीक है, थर्मल इंजीनियरिंग और ये सभी चीज़ें, इसको फ़ोटो ले लो बढ़िया से एकदम।
वहीं पे बस आपका सिलेबस खत्म हो गया गाइज। और चलो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, बाकी इंपॉर्टेंट लिंक्स प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।